कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कुछ करना हो। मैं आपका साथ नहीं दूंगी आंटी को धोखा देने में। कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता। मेरे साथ गलत हुआ है। लुइस मुझ पर बहुत गुस्सा होगा। तुम्हारे शौहर ने इस रिश्ते को कबूल करने की कोशिश की है। हो सकता है अल्बर्टो उन्हें शहर ले गया हो। ये नहीं हो सकता। अल्बर्टो और मरीना का तो ब्रेकअप हो चुका है। अल्बर्टो किससे प्यार करता है और किससे नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कभी कोई अमीर इंसान किसी गरीब आदमी से प्यार नहीं कर सकता। हम बहुत अलग होते हैं। मुझे अगर किसी चीज की परवाह है तो वो पैसा है जो इस खानदान के पास बहुत है। ऐसा है तो तुम उस औरत को समझा देना कि अपनी जबान काबू में रखे। वो तुम्हारे घर पे है या नहीं? नहीं, ना मरीना ना धामिया ना मेरे घर पर है। जब तक उनका ब्रेसलेट नहीं मिल जाता वो लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। याद रखना लीना, तुमने वादा किया था कि तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे और उससे दूर रहोगे। मरीना, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक मौका दें। इसलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि क्या तुम हमारे घर आकर कुछ दिन हमारे साथ रहोगी? जानती हूँ। हाँ, बस मैं अच्छा, नहीं चलो। जाती। अच्छा चलो चलो। मामा, हाँ बेटा। क्या आपने सुना मिस प्रुडेंशिया ने क्या कहा? हाँ। क्या आपको लगता है उनकी दावत कबूल करनी चाहिए हमें? एक ऐसे घर में जाना जहाँ मिस्टर लुइस ने बहुत बुरा ट्रीट किया मुझे। कुछ समझ वो नहीं वहाँ आ रहा। नहीं है बेटा। क्या करूं मैं? हाय मम्मा, लेकिन मिस प्रुडेंशिया तो सिंसियर लग रही थी ना। वो शायद वाकई जानना चाहती है मेरे बारे में। ये भी कितनी बड़ी बात है कि वो खुद चलकर हमारे घर आई मुझसे माफी मांगने के लिए। तो फिर क्या कहती है मम्मा, हम चलें क्या? हाँ चलो। मुझे लगा तुम पहले स्पेशलाइजेशन करोगे। हाँ, लेकिन अब मुझे पढ़ाई और जॉब साथ करनी है डॉक्टर। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। हमारे यहाँ जॉब करने का एक रूल है कि डॉक्टर को फुल टाइम काम करना होगा। फिर तो उसके लिए मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन छोड़नी होगी डॉक्टर। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे डैड तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। दरअसल मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं अब अपने पापा से कोई सपोर्ट नहीं लेना चाहता। ये तो अच्छी बात है। काश के एरिक की सोच भी तुम्हारी तरह की होती। चलो कम से कम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेगा। हाँ, जल्दी कर लेगा। जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे की बहुत मदद की है पढ़ाई में, लेकिन मैं अपने फैसलों में फेवरेटिज्म नहीं चाहता। हाँ, ये मैं समझता हूँ डॉक्टर। तो फिर ठीक है, तुम्हें भी एक टेस्ट देना होगा दूसरे उम्मीदवारों की तरह। उसी बुनियाद पर तुम्हें जॉब मिलेगी। जी 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 बिल्कुल। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सीट है और उसे हासिल करने के लिए बहुत से तजुर्बेकार डॉक्टर भी टेस्ट दे रहे हैं। मुझे सच में लगता है कि मैं कर लूंगा। यस। ठीक है, तो फिर अच्छे से टेस्ट की तैयारी करना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन? इतने अच्छे नंबर लाओ कि तुम्हारे कम एक्सपीरियंस को भुला दिया जाए। ठीक है? जी, थैंक यू। वेलकम। ये बताओ तुम उस औरत से क्या बातें कर रही थी मेरी प्रिंसेस? हाँ? हम तुम दोनों की बातों के बीच में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो बाल्डो। और क्या तुम प्लीज अपना फोन दे सकते हो मुझे? एक्चुअली मैं लाउरान से फोन करना चाहती हूँ। हाँ कर लो, मैं डायल कर देता हूँ नंबर।
ला एलोरांजा रैंच, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मिस प्रूडेंशिया से बात हो सकती है? कौन बात कर रहा है? मेरा नाम मरीना रियोस है। अच्छा हुआ, अब आपको मालूम तो है कि वो कहाँ है। हो सकता है ब्रेकअप के बाद मरीना सब कुछ भुलाना चाहती हो, इसलिए वहाँ गई हो। मैं उसे ढूंढता हूँ, मेरा इंतजार मत करना। आप इंतजार करें, वो खुद आ जाएगी। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? तो बस अपने काम से काम रखो। मरीना से बात हुई थी, वो आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। एक्चुअली बात यह है कि मुझे भी जानने का मौका मिल जाएगा उसे। हाँ, तुम्हारे लिए फेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। तुम मेक्सिको सिटी क्यों नहीं चली जाती? थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बुरा सलूक करूंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सच कह रही हूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो ले जाएगा तुम्हें। प्रूडेंशिया आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। मैं उससे मिलना चाहती हूँ ताकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, तुम्हें जैसा ठीक लगे। एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि अल्बर्टो जिसके साथ है वो उससे प्यार करती भी है या नहीं। ठीक है, बस एक बात का डर है कि तुम्हारी मम्मा का मूड खराब ना हो जाए। उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे कहूँगी कि मरीना से अच्छी तरह पेश आए। बल्कि मैं उनसे ये कहूँगी कि ये मेरा आइडिया था। ठीक है? मैंने मिस प्रूडेंशिया को बता दिया कि हम उनके साथ जाकर रहेंगे लाओरांजा में। लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। हाँ, फिर कुछ दिनों के बाद तो तुम अल्बर्टो के साथ शुक्रिया शहर चली जाओगी। और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। और टोरी भी अपनी प्रिंसेस को नहीं देख पाएगा। ये जहाँ जा रहे हैं शैतान का घर है वो। मतलब टोरी भी नहीं चाहता कि मेरी प्रिंसेस वहाँ जाए। प्लीज तुम परेशान मत हो। हाँ, मैं मिस प्रूडेंशिया से बात करूंगी ना कि तुम्हें हमसे वहाँ आकर मिलने की इजाजत दे दें। और जब हम लोग शहर मूव हो जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं दामियाना के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन रोकनी होगी। पहले मुझे लगा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड ने बताया कि मेरे लिए कितना मुश्किल होगा और मुझे जॉब हासिल करने के लिए बाकी सबकी तरह टेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या उन्होंने बताया तुम्हें कि सिर्फ एक ही वैकेंसी है? मैं ये जॉब हासिल कर लूंगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको पता है मामा, वो लड़की यहाँ रहने पर राजी हो गई है। उस लड़की ने यहाँ रहने का फैसला करके अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर दिया मेरी बेटी। बेवकूफ। पता नहीं अल्बर्टो को बताना चाहिए या नहीं कि मरीना कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। अल्बर्टो को अच्छा ना लगे शायद, क्योंकि वेनेसा और उसकी माँ भी यहाँ हैं। उसे फिक्र होगी कि वो कुछ गलत ना करें। नहीं, वो मेरी वेनेसा से बात हो गई है। वो कुछ नहीं करेगी और सुसैना को भी समझा देगी। तुम्हें सुसैना से खुद बात करनी चाहिए। तुम चाहे जितना भी कह लो कि वो औरत अच्छी है, लेकिन मेरी नजर में वो एक चालाक और एक मुनाफिक है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ कैसे होगा मामा। पहले उसे यकीन दिलाना होगा कि उसके लिए हम हमदर्दी रखते हैं, और इसलिए तुम उसे अपना कमरा दे दोगी मेरी जान। नो 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 मामा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। मेरी तरफ से स्ट्रेट नो। देखो बेटा, उस लालची लड़की को दिखाना है कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो, साथ हो उसके, जाहिर करना कि तुम उसका दुख समझती हो और इस मुश्किल से निकलने में उसका साथ दोगी। वैसे भी तुम्हारे लिए ये करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी उस गंवार लड़के को बहुत याद करती हो। वैसे इतना बेवकूफ तो नहीं है, समझ गया होगा कि अगर अब तुम्हारे पीछे आए तो सब कुछ गंवा बैठेगा। चलो अब अपनी सारी तैयारी कर लो और जैसा मैंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना है। शुक्रिया। ज्यादा चीजें लेकर नहीं जाने, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मरीना। अगर कभी भी ऐसा लगे
तुम वहाँ ठीक से नहीं रह पा रही हो तो फौरन वापस चली आना। क्या तुम वाकई वहाँ जाना चाहती हो मेरी प्यारी प्रिंसेस? हाँ टोरिबियो। हेलो बाल्डोमेरो, क्या मरीना तुम्हारे साथ है? मुझे उससे बात करनी है। जी जी वो यहीं पर है, मैं फ़ोन देता हूँ अभी। ये लो तुम्हारे शौहर का फ़ोन है। हाँ, यहीं बैठो, ये लो। हेलो मेरी जान, सब कैसा रहा? कुछ खास नहीं। मुझे जॉब हासिल करने के लिए टेस्ट लाजमी पास करना होगा 2 दिन बाद। मुझे यकीन है पास कर लोगे, मगर तुम्हारा तो कल तुम्हारी स्पेशलाइजेशन का भी एग्जाम है ना? क्या मैनेज कर लोगे दोनों को? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई के लिए घर आ जाऊं या यहीं रुकूं। तुम्हें किस चीज में आसानी है? वैसे किताबें तो ले आया था मैं साथ। हाँ तो फिर क्या मसला है, वहीं रहो, वहाँ दिल लगाकर पढ़ाई करो। हम यहाँ ठीक है, फिक्र मत करो। और पता है क्या, तुम्हारी मॉम आई थी मुझसे माफी मांगने के लिए। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ ये बात नहीं है, उन्होंने मुझे लॉरेंसा रहने के लिए भी इनवाइट किया है। क्या वाकई में? हाँ मैं भी सुनकर बहुत हैरान हुई थी, मगर पता है क्या, खुलूस झलक रहा था उनकी बातों से। उन्होंने कहा कि वो मुझे जानना चाहती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगी। ओके अब मेरी बेटी की किस्मत में अल्बर्टो नहीं है तो क्या इसका अफसोस करते रहें? वेनेसा के लिए समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन इस घर की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। थैंक यू। और हाँ, अगर तुम्हारी लुइस से बात हो तो उसे प्लीज कुछ मत बताना, वरना वो सारा घर सर पे उठा लेगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, मैं होटेंसिया से कहती हूँ कि गेस्ट रूम ठीक करवा दे। नो 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 नो, इसकी जरूरत नहीं है। वेनेसा ने कहा है कि वो अपना कमरा उन लोगों को दे देगी। सीरियसली? ओह हाउ स्वीट ऑफ हर, रियली थैंक यू। वो तकलीफ में जरूर है, लेकिन वो मदद भी करना चाहती है। उसकी सोच भी तुम्हारी तरह है बिल्कुल। वो चाहती है कि अल्बर्टो उस लड़की के साथ रहे जो उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी है। मैं जानता हूं कि मेरी मामा अच्छे दिल की हैं, लेकिन वहां जाकर कुछ दिन के लिए रहना, कम ऑन। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। वेनेसा ने अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया और उसे लगता है कि अभी भी मेरा और उसका कोई फ्यूचर हो सकता है। मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक मौका दें। क्या तुम हमारे घर आकर कुछ दिन हमारे साथ रहोगी? मैंने 2 वजूहात की वजह से ये दावत कबूल की है। पहली वजह ये कि तुम्हारी मॉम ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले तो मैं कैसे मना करती। दूसरी वजह यह है कि मेरी मम्मा भी मेरे साथ चलने पर राजी है। और फिर तुम्हारे पापा भी वहाँ नहीं है। वैसे भी ये कुछ ही दिनों की बात है ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन ये करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। या देखो प्लीज मना मत करो ना, मैं ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मेरी जान, मैं यही चाहती हूँ, थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पर और अपनी मम्मा पर। मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए हैरान कुन है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं मार्गरीटो। मैंने मरीना और उसकी माँ को यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि उन्हें अच्छी तरह जान सकूँ, तभी कोई राय कायम कर सकती हूँ। आपकी फैमिली उनके बहुत करीब है, इसलिए मुझे लगा कि वो लोग भी बहुत अच्छे होंगे आप लोगों की तरह। उम्मीद है कि आपको मायूसी नहीं होगी, मिस्टर लुइस को भी नहीं होगी। मार्गरीटो, लुइस नहीं जानता कि मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया है। क्या वाकई? फिर तो मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं मिस्टर लुइस से झूठ नहीं बोल सकता। पिछली कुछ गलतफहमियों की वजह से अब उनका मुझ पर भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने अगर आपसे कुछ पूछा तो मैं बात कर लूंगी। लेकिन मैम प्लीज। बस मार्गरीटो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब। मैं भी इस घर की मालकिन हूँ लुइस की तरह। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया अल्बर्टो? हाँ, दरअसल मुझे डर है कि वेनेसा मरीना से कोई गलत बात ना कहे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बात सुनो, देखो मैं जानता हूँ ये कि तुम मरीना से प्यार करते हो, लेकिन उसे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। मेरा मतलब तुम ही ने मुझे बताया था कि उसने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है, तो वो खुद को संभाल सकती है। देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
लेकिन वैनिसा, वैनिसा, तुम उसे नहीं जानते। देखो, उसकी माँ उसके साथ है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ यार, इस वक्त सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये जॉब तुम्हें किसी भी हाल में चाहिए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मिस्टर लुइस कहाँ जाओ। मैडम प्रूडेंशिया को तुम्हारी जरूरत है, कुछ जरूरी काम है वहाँ। मैं नहीं जा सकता, मसरूफ हूँ मैं अभी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कीड़े कैसे जब लगे। मैं तुमसे तो बात कल कर रहा यहाँ हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। हाँ, ये काम मैं किसी भरोसेमंद शख्स को देना चाहता हूँ और वो हो तुम। तुम अभी वहाँ जाओ और जाकर उनकी मदद करो। दमियाना और मरीना के लिए कमरा तैयार करना है तुम्हें, और चाहो तो मदद के लिए अपने साथ अपने दोस्त को ले जा सकते हो। जा रहा हूँ। ठीक है। हमें ये बेड उठाना है और तुम्हारी मामा के कमरे में लेकर जाना है। नहीं, बेड यहीं पर रहने दो। ऐसा करो, मैट्रेस उठा लो स्टोर रूम से। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उस मैट्रेस पर नींद आएगी, क्योंकि